नमस्ते फ्रेंड्स, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आपके कैलकुलेशन स्पीड को डबल करने का। इस सीरीज का पहला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बात करी थी स्क्वायर रूट्स पर। लेकिन स्क्वायर रूट भी कौन से नंबर्स के? उन नंबर्स के जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। आज मैं बात करूंगा आपके साथ उन नंबर्स की जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, उनका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। If I give you a number 63 and if I ask you कि इसका स्क्वायर रूट बताइए, आप में से कई सारे लोग इसका स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, या करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। एक बात को समझिए कि अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैं सिर्फ किसी एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट आने वाला हो, वो क्लैट का पेपर हो, बैंक क्लर्क का पेपर हो, पीओ का पेपर हो, निमसेट का पेपर हो, आईएएस का पेपर हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो पेपर में 2-3 मार्क्स का गलती आप जरूर करेंगे, 2-3 मार्क्स की गलती आप जरूर करेंगे, वो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इफ आई आस्क यू 63 का रूट कितना होता है मुझे बताइए। सो इफ आई कैलकुलेट दिस स्क्वायर रूट आई कैन आंसर यू 7.9372539,319 आई कैन आंसर दिस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। नहीं, मुझे याद नहीं है, मैंने भी अभी भी कैलकुलेट किया है, यार आप भी कर सकते हैं, लेकिन एज फार एज पेपर इज कंसर्न इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं आपको, राइट? आपको रिक्वायरमेंट कितनी है? अगर आप इतना कैलकुलेट कर लेंगे तो मच मोर देन सफिशिएंट है। वैसे जनरल पेपर्स में आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इफ यू फाइंड आउट 7.93 इट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट? सो हाउ टू फाइंड दिस स्क्वायर रूट्स आई एम गोइंग टू टेल यू। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हर कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर कॉन्सेप्ट से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स को हमें पढ़ना पड़ता है। प्री रिक्विजिट्स मतलब वो कॉन्सेप्ट्स जो हमें पहले पढ़ने पड़ते हैं कॉन्सेप्ट को समझने से पहले। मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इनको याद कर लीजिए। तो 1 स्क्वायर से लेकर 24 स्क्वायर तक तो मैंने यहां पर लिख दिया है, इसको याद कर लीजिए। वैसे अगर आप 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। एज फार एज एप्टीट्यूड टेस्ट आर कंसर्न, इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। ये टेबल मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी, जिसको आपको जरूरत है अगर आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं, राइट? तो यू हैव टू लर्न दिस। आइए समझते हैं। लेट्स टेक अ नंबर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट मेरी बात को समझ लीजिए और ये आपको समझ में आ जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। क्या है ये कॉन्सेप्ट? लेट्स अंडरस्टैंड। आई सेड एक नंबर है 63, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। बच्चों बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको बहुत इजीली समझ लीजिए। एक नंबर है 63 जिसका स्क्वायर रूट चाहिए। एक चीज मैं मान के चल रहा हूं कि स्क्वायर्स का टेबल आपने याद कर रखा है, राइट? तो मुझे बताइए कि 63 से पहले ऐसा कौन सा नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो? विच नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर विच कम्स बिफोर 63? 49। इट इज 7 स्क्वायर, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। 63 के बाद कौन सा नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा? देखिए 2 नंबर हमें चाहिए होंगे, एक 63 से पहले और एक 63 के बाद, और दोनों कैसे नंबर्स होने चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। तो आफ्टर 7 स्क्वायर द नंबर विल बी 8 स्क्वायर, बिकॉज आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द परफेक्ट स्क्वायर्स 64 एंड 49। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सबको समझ में आ रहा है, राइट? अगर यहां पर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब देखिए 49 का रूट क्या होता है? 7,
64 का रूट क्या होता है 8, ये आपको पता है। 49 का रूट होता है 7, 64 का रूट होता है 8। 63 इज लाइंग बिटवीन 49 एंड 64। 63 कहां लाई कर रहा है 49 और 64 के बीच में। इसका मतलब इसका रूट भी कहां लाई करेगा 49 के रूट और 64 के रूट के बीच में। 49 का रूट होता है 7, 64 का रूट होता है 8, मतलब इसका आंसर जो होगा वो 7 और 8 के बीच में लाई करेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। अच्छा एक बात और समझिए, 63 इज मोर क्लोज टू 64 देन 49। 63 क्या है 64 से बहुत करीब है इन कंपेरिजन टू 49। इसका मतलब आंसर किससे क्लोज होगा, आंसर विल डेफिनेटली बी क्लोजर टू 8। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हो रूट 63 क्या होता है और एक ऑप्शन दिया हो 7.1। मुझे पता है कि ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज 7.1 क्या होगा 7 से क्लोज होगा, 8 से क्लोज नहीं होगा, जबकि आंसर क्या होना चाहिए 8 से क्लोज होना चाहिए। खैर लेट्स अंडरस्टैंड दिस। So what will we do? We have got 7, we have got 8. सबसे पहला काम always take the smaller number, तो 7 ले लीजिए। Always take the smaller number, right? इसके बाद मुझे बताइए what is the difference between 49 and 64? 49 और 64 में डिफरेंस कितना है? What is the difference between 49 and 64? 15 डिफरेंस चाहिए ना, तो 64 माइनस 49 दैट कम्स टू 15। इसका मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। राइट दैट डिफरेंस हियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 49 एंड 63? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 49 एंड 63? 63 माइनस 49 दैट कम्स टू 14। बस यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। 7 होल 14 अपॉन 15 इज योर आंसर। अगर मुझे आंसर डेसिमल में देना हो, व्हाट शुड आई डू? आई विल डिवाइड 14 बाय 15। 15 से 14 डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगा लिया, 0 आ गया। 15 9 जा 135, द आंसर इज 5। डेसिमल है, 1 मोर 0 इज देयर, 15 3 जा 45। सो माय आंसर विल बी 7.93। दिस इज योर आंसर। अगर प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा है तो इस काम को हम ओरली भी कर सकते थे और सेकेंड्स में मेरा आंसर आ जाता। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर विद एवरीबडी। सबको ये बात मेरी समझ में आ गई। मैंने क्या किया, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर ज्यादा है तो उसको ओरली भी करा जा सकता है। सो इफ आई आस्क यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 54। देखिए प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। एक बार मेरे मेथड से प्रैक्टिस करके देख लीजिए और एक बार उसको नॉर्मल मेथड से चेक कर लीजिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक चीज और, मैंने भी जब आंसर आपको दिया था तो मैंने वहां पर एक सिंबल बनाया था, ये दिस वॉज द सिंबल आई मेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? प्लीज नोटिस दैट मैंने ये सिंबल नहीं बनाया था। इस सिंबल का मतलब होता है इक्वल और इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। इसका मतलब मैं जो आंसर आपको दे रहा हूं वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेट आंसर है। मैंने कैसे आंसर आपको दिया था, जब मैंने 12 प्लेस तक आपको एग्जैक्ट आंसर दिया था, उसके लिए मैंने जो मेथड अभी आपको बताया है उसके बाद एक मेथड और अप्लाई किया था, मगर आपके पेपर के लिए उसकी आपको जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ इतने से चल जाएगा। सो जस्ट प्रैक्टिस दिस, राइट। So if I say find square root of 24, चलिए थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और कैलकुलेट करिए स्क्वायर रूट ऑफ 24। 24 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? ट्वेंटी फोर से पहले कौन सा ऐसा नंबर होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है? 16। दिस इज क्लियर विद एवरीबडी, दैट इज स्क्वायर ऑफ 4। 4 स्क्वायर इज 16। इसीलिए मैंने कहा था कि स्क्वायर का पूरा टेबल याद कर लीजिए एटलीस्ट टिल 30। 24 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 25,
5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। ये भी क्लियर हो गया अब तक आपको। नाउ 24 का रूट 16 के रूट और 25 के रूट के बीच में आएगा। 16 का रूट होता है 4, 25 का होता है 5, so my answer will lie between 4 and 5 and it will be very close to 5 because 24 is closer to 25. I think this is clear with everybody. ये बात सबको समझ में आ रही है? Now मैंने कहा तो ऑलवेज टेक द स्मॉलर नंबर। 4 ले लिया, 4 इज द स्मॉलर नंबर। इन दोनों में हमेशा स्मॉलर नंबर लेंगे। नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन 16 एंड 25। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 16 एंड 25? द डिफरेंस इज 9। दैट डिफरेंस विल बी रिटन इन द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 16 एंड 24? 8. So my answer is 4 whole 8 upon 9. This is my answer, 4 whole 8 upon 9. अगर मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? If I divide 8 by 9, डेसिमल लगाया 0, 9 8 जा 72, 8, 0, 9 8, 72, 8. So my answer is 0.88. So this answer is 4.88. Is that clear with everybody? But this is an approximate answer. अगर आप exact calculate करोगे, अगर इसके आगे भी हम लोग solve कर ले तो ये आ जाता है again 9 8 times 72, 0.888. और अगर आप exact calculate करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.89 और यहां पर आंसर आ रहा है 4.888. So my difference is just 0.002 and these kind of differences are negligible as far as aptitude test are concerned. इसीलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। अब हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। चाहे कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर हो, आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। So let's take a number 122 और मैं आपसे पूछूं कि इसका रूट कितना होगा, राइट? आप नॉर्मल मेथड से अप्लाई करके देखिए, यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम। एक आइडिया लग रहा है आपको? 122 इज वेरी क्लोज टू 121, राइट? 122 इज मोर देन 121 एंड वेरी क्लोज टू 121। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 11 के आसपास होगा, 11 से थोड़ा ज्यादा होगा। ये आर्ट ऑफ स्पेकुलेशन सीख लीजिए, इसकी जरूरत बार बार पेपर्स में पड़ती है। जब आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक अंदाजा लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं एप्टीट्यूड टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ओरली सॉल्व कर सकता हूं। कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट हो, बैंक क्लर्क से लेके आईएएस तक, क्लैट से लेके निमसेट तक, एनी डैम एग्जामिनेशन आई कैन सॉल्व ओरली। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, नॉट ऑल क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आई कैन सॉल्व ओरली बाय दीज थिंग्स, राइट? सो दैट आई एम टीचिंग यू। 122 है, इसका स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक? चलिए शुरुआत करते हैं बाय माय मेथड। 122 तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? आपको टेबल याद होनी चाहिए। कौन सी टेबल? स्क्वायर वाला टेबल। तो 120 से पहले कौन सा नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो? पता है? 121, कोई डाउट नहीं। 122 के बाद कौन सा नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो? 144। दिस इज 12 स्क्वायर, दिस इज 11 स्क्वायर। और एक बात ध्यान रखिएगा, वहां पर ये सब लिखना नहीं है आपको, ये सब कुछ आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये लिखना नहीं है वहां पे आपको, राइट? मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। 11 का स्क्वायर इज 121, 12 का स्क्वायर इज 144 एंड 120 इज लाइंग बिटवीन 121 एंड 144, राइट? इसका स्क्वायर रूट होता है 11, इसका स्क्वायर रूट होता है 12 एंड यू हैव टू टेक ऑलवेज द स्मॉलर वन। आपको हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है। यहां समझ में आ गई बात? नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप, व्हाट इज दिस डिफरेंस? दिस डिफरेंस इज 1। व्हाट इज दिस डिफरेंस? दिस डिफरेंस इज 23। सो योर आंसर विल बी 11 1 by 23। आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीबडी। 11 1 by 23। तो अगर 1 को 23 से डिवाइड करेंगे, इफ यू डिवाइड 1 by 23, क्या आएगा डेसिमल में? फटाफट कैलकुलेट करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और कैलकुलेट करके देखिए क्या आ रहा है। योर आंसर विल बी 11.23
11.043, राइट, द आंसर इज 11.043। अगर आप इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते रूट 122 का, सो ये आंसर आ जाता है 11.045। नाउ लुक एट दिस, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, 0.002 का, एंड दैट काइंड ऑफ डिफरेंसेस आर नेग्लिजिबल। हम उतना एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देयर आर मेथड्स व्हिच कैन कैलकुलेट दीज नंबर्स ओरली, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। यहां तक समझ में आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर, 11.043 इज सफिशिएंट, राइट, और वो भी इतनी भी जरूरत नहीं, 11.04 इज मोर देन सफिशिएंट। Let's take one more example. root 91, right? सिंपल नंबर है, एवरीबडी कैन कैलकुलेट रूट ऑफ 91। तो सबसे पहला काम बाय माय मेथड, 91 से पहले कौन सा नंबर आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा? डेफिनेटली इट इज 81। 91 के बाद कौन सा नंबर आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा? दैट इज डेफिनेटली 100। 81 का रूट होता है 9, और आपको इसका रूट देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलवेज यू हैव टू टेक द स्मॉलर वन। नाउ डिफरेंसेस and this difference. So 81 and 91 the difference is 10. 81 and 100 the difference is 19. So your answer is 9 whole 10 upon 19. Or I can say the answer is 9.526. Or round off करके I can say the answer is 9.53. All these answers are valid. So this is the method to find out the square root of those numbers which are not perfect square, right? In my other videos, I will be telling you some more methods, some more concepts, how to calculate things orally, right? Guys, thank you very much.